मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी और भगवान शंकर तपस्या में भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। अब ये नारद जी चले हैं। नारद गए कहा? जहां मैया पार्वती बैठी। नारायण 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 करते हुए नारद जी, माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पार्वती मैया बोली आओ ना, आओ 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 नारद जी, आप तो अंदर आओ ना। नारद जी माँ पार्वती से बहुत स्नेह करते हैं और पार्वती मैया भी नारद जी को अपना गुरुजी मानती हैं। क्यों? अरे नारद जी ने ही तो लीला में इनका विवाह कराया था, इसलिए। ठीक है, चिंता मत करो, आओ आओ अंदर आओ। मैया पार्वती कहती हैं बाबा नारद से, एक बात बताओ, आपने आजकल आना जाना क्यों बंद कर दिया है? पहले आप बहुत आया जाया करते थे, लेकिन अब आपने क्यों आना जाना बंद कर दिया है? तो कहा मैंने इसलिए बंद कर दिया है माता, अब संसार में प्रेम नहीं रहा। पहले लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अब कोई प्रेम नहीं रहा। मैया पार्वती को कहती है, कौन कहता है प्रेम नहीं रहा? मेरे पतिदेव है ना भोलेनाथ, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तब तो अच्छी बात है माता, आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या उन्होंने आपको ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में जो मुंडों का हार है उसमें किसके मुंड लगे? पार्वती बोली ये तो कभी नहीं बताया, ये कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। फिर क्या प्रेम करते हैं आपसे? मुझे तो नहीं विश्वास कि आपसे प्रेम करते हैं। आप ही कह रही थी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मैया पार्वती को गुस्सा आ गया। बाबा बोले, नारद बोले आज तो शंकर जी से जरूर झगड़ा होगा। अब वही नारद जी भगवान शंकर से कहते हैं जाकर के, प्रभु आपको मैया बुला रही है पार्वती। शंकर जी समझ गए अगर बाबा नारद पार्वती के पास से आए तो आज तो जरूर झगड़ा होगा, नारद है ही ऐसे। भगवान शंकर आए, चुपचाप खड़े हो गए, मैया नहीं बोली। इधर से आए बाबा भोलेनाथ, सो पार्वती ने इधर को मुंह कर लिया। इधर से आए तो इधर को मुंह कर लिया, इधर से आए तो इधर मुंह कर लिया। बाबा बोले देवी बोलती क्यों नहीं है? बोलती क्यों नहीं है आप? बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं आपसे? ऊपर से तो काले हो ही, भीतर से और ज्यादा काले। क्या हुआ देवी, इतनी नाराज क्यों है? अच्छा हुआ बाबा नारद ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुमने तो आज तक नहीं बताया। शंकर जी बोले देवी कुछ ज्यादा ही बता गए बाबा नारद, कुछ ज्यादा ही बता दिया। आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे हैं। आपने आज तक ये भी नहीं बताया, तो बताओ क्या प्रेम करते हैं आप हमसे? शंकर भगवान हंस गए। देवी आपको एक बात कहूं, जो मेरे गले में मुंडों का हार पड़ा है इसमें किसी और के मुंड नहीं है, आपके हैं। इन मुंडों को मैं आपकी स्मृति के लिए धारण करके रखता हूं। आप इस दुनिया में बार बार आते हैं और बार बार चली जाते हैं, मैं इनको धारण कर लेता हूं। मैया पार्वती बोली मैं चली जाती हूँ? हाँ, आप नहीं जाते? नहीं मैं नहीं जाता हूं। क्यों? मैं कहते हैं ना। अच्छा एक और बात, देवताओं को देवता कहा गया है, लेकिन अकेले ऐसे भोलेनाथ हैं जिन्हें महादेव कहा गया है। देवों के देव महादेव, महा यानी कि बहुत बड़ी, जिसका कोई आर पार नहीं। और ब्रह्मा विष्णु ने तो शिवलिंग की
पिंडी का और छोर भी नहीं पता लगा पाया था, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। मैया पार्वती ने कहा मैं चली जाती हूँ, आप नहीं जाते, इसका कारण क्या है? सुनो देवी, मैंने अमर कथा का रसपान किया है, इसलिए आप चली जाती हैं और मैं नहीं जाता। मैया बोली तो वो कथा मैं भी सुनना चाहूंगी, वो कथा तो आप हमें भी सुनाइए ना। अच्छा एक बात सुनो माताओं, वो पल कितना सुखद होगा जब पति के मुख से पत्नी कथा सुनती हो। उसको लगेगा मुझसे बड़ा धन्य और कौन होगा जो अपने पति के मुख से मैं कथा श्रवण कर रही हूं। आहा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है देवी चलो, ऐसी बात है तो कथा सुनाएंगे, लेकिन एकदम नहीं कहा बाबा ने, पहले मना किया था। तो दुनिया में दो हट होती हैं, बड़ी हटीली होती हैं, एक बाल हट, इसको तब भी खिलौना दे के बहला सकते हो, और एक पत्नी हट। आहा, ये बहुत खतरनाक है, इसने जो कह दिया वो पति को करना पड़ेगा, है ना? है? हाँ, तो देखो माता पार्वती ने कहा ठीक है आप मुझे कथा सुनाओ। मैया कथा सुनने बैठी, और जैसे ही कथा सुनने बैठी, बाबा सुनाने के लिए बैठे, बाबा ने डमरू बजाया जोर से, और जैसे बाबा ने डमरू बजाया, किस लिए? यहाँ जितने पशु पक्षी हो सब चले जाएं। एकांत में बैठ गए, और पीछे पड़ा था सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ था, वो अंडा पड़ा था, बर्फीली हवाओं से वो फूट गया था, उसमें से एक सुख का जन्म हुआ। सुख माने तोता। अब बाबा कथा सुनाने लगे, मैया कथा सुनने लगी। कथा सुनते सुनते मैया सो गई। ऐसी बहुत माताएं होती है कथा में सो जाती हैं। क्यों जानते? जितनी अच्छी नींद कथा में आती है, इतनी अच्छी नींद ये एसी वाले रूम में भी नहीं आती है। कारण? अच्छा, नींद किसको नहीं आती है? दिल्ली में एक मैया आई थी, 2017 की बात है, उसी ने कथा कराई और मैया पट सो जाती। मैया से कहा मैया इतनी जल्दी क्यों सो जाती है कथा में बैठते ही? कहा घर में रहती हूँ ना, दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली में जब मैं रहती हूँ 3 गोली लेती हूँ नींद की, तो भी नींद मुश्किल से आती है, लेकिन पता नहीं कथा में बैठते ही नींद आ जाती है, मुझे बैठते ही नींद आ जाती है। अच्छा, तो व्यास जी ने भी कह दिया मैया इसलिए आ जाती होगी क्योंकि दुनिया में जब व्यक्ति घूमता है तो तमाम टेंशन होते हैं, नींद नहीं आती। कहते हैं ना आज इतना टेंशन था हम नहीं सोए, रात भर नहीं सोए। क्यों? क्योंकि टेंशन था। और जब कोई टेंशन नहीं होता है तो तुरंत नींद आ जाती है। तो भगवान की कथा में हमें कोई टेंशन नहीं सता सकता है, ये टेंशन से लड़ने की ताकत देती है कथा, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलिए राधा रमण लाल की। क्योंकि हम उनके सानिध्य में बैठे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं, यहाँ हमको दुनिया की कोई चीज सता ही नहीं सकती है। ऐसी है भगवान की पावन कथा। अब देखो नारद जी ने जब कह दिया कथा सुनने को, तो मैया सुन रही है। बाबा ने कथा सुनाई, मैया सो गई। कथा पूरी हुई, आंख खोल के देखा, और जैसे ही आंख खोल करके देखा, आंख खोल के जैसे ही देखा है तो क्या देखा? मैया सो रही। बोले बाबा फिर हूं हूं की आवाज कहां से आ रही? पार्वती सो रही तो आवाज कहां से आ रही? अच्छा, पीछे मुड़ के देखा तो तोता हूं हूं की आवाज दे रहा। बाबा को गुस्सा आया, क्रोध आया। जैसे क्रोध आया त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। कौन? भगवान शंकर।
जैसे ही त्रिशूल लेकर के दौड़े उड़ता हुआ पक्षी चला है। आहा, कहाँ पहुंचा? एक उड़ता हुआ पक्षी अमरनाथ की ओर से बद्रीनाथ की ओर, जहां व्यास की पत्नी वृत्तिका बैठी है आश्रम पर, बालों को सुखा रही थी और उन्हें ओवाई सी आई। मुंह खोला तो मुंह से हो करके वो तोता गर्भ में चला गया, अंदर चला गया। भगवान शंकर ने देखा ये सब, वापस आए। क्रोध आया था लेकिन वापस आ गए। अब आ जाओ यहाँ। सुखदेव भगवान मैया के गर्भ में कितने दिन रहे? 12 वर्ष। यही तोता है जो आया था ना उड़ता, यही है भगवान सुखदेव, जिनका 24 अवतारों में वर्णन आता है। भगवान सुखदेव ने कहा ठीक है, सुनो। पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो, मेरे गर्भ से मंत्रों जैसी धुनी प्रतिष्ठित होती है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, क्या करूं? करना क्या है देवी? तब तो तुम्हारे गर्भ से कोई महापुरुष ज्ञानी का जन्म होगा। अब तो देवी समझ में आ गया है ना। लेकिन 12 वर्ष व्यतीत हो गई, 12 वर्ष। आप बाहर पधारो ना भगवान, क्यों नहीं आते आप? बाहर पधारो। आहा, 12 वर्षों के बाद भगवान सुखदेव का अवतार होता है। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुखदेव भगवान की जय।